सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज का आध्यात्मिक विषय है ऋषि ब्रह्म। ऋषि ब्रह्म देखिए, 3 गुणों वाली रचना होती है, सत, रज और तम। तम में भाव प्रकटपना, उत्थान, इजहार और वृद्धि। सत में सिमटाव, अप्रकटपना, अदम और महवियत। लेकिन अदम और अप्रकटपना को भूलकर भी नेस्ती ना समझना चाहिए, वरन धोखा हो जाए। तो वह हस्ती की सिर्फ सिमटाव की कैफियत है, सिमटाव अदम नेस्ती नहीं। इस उत्थान, सिमटाव, प्रकट और अप्रकटपना, भाव, अभाव, बूझ, अबूझ वगैरह के नज़ारों को देखने वाला नाजिर यानी रज की मशमूली हालत है, जो सत और तम की गांठ और जड़ और चेतन की गिरह है। तो तम मादा है, सत रूह है और रज दिल है। फिर से सुनिए, तम मादा है, सत रूह है और रज दिल है। ये कैफियत ब्रह्मांड यानी आलम कबीर में भी है और पिंड यानी आलम सगीर में भी है। ब्रह्मांड तो कहते हैं आलम कबीर और पिंड यानी आलम सगीर में भी। तो दोनों जगह एक जैसा नक्शा है। जिस तरह हम अपने जिस्म में जागते वक्त, उठते और गहरी नींद में सिमटते और सोने के वक्त ख्वाब देखते हैं, इसी तरह का एक वजूद अजीम भी है जो बिल्कुल ही व्यवहार करता है और करता रहता है। इसी वजूद आजम को ऋषि ब्रह्म कहते हैं। सूफी खुदा अजीम कहते हैं। तो सिर्फ जिस्मानियत कामत का फर्क है। इसके लिए जीव और नफी फस्ट की इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जीव तो छोटी मखलूम कहलाती है, वह वजूद आजम भी दिल है, जड़ और चेतन की ग्रंथि है। लोग साफ साफ कहते हुए डरते हैं, वह वजूद अजीम ब्रह्म जड़ और चेतन की ग्रंथि है, सत और तम की रजोगुणी मशमूली कैफियत है। हमारी और तुम्हारी तरह जागना, सोना और लय यानी महव होना है। हमारी तरह व्यवहार भी करता है, अलबत्ता ये बड़ा है, हम छोटे हैं। तो महदूद, मुहित, कुल, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्व अंतर्यामी वह है, और हम अल्पज्ञ, अल्प व्यापक और अल्प अंतर्यामी हैं। यही फर्क है। हमारा नाम जीव है, उसका नाम ब्रह्म है। ऋषि उसका समझे थे, इसलिए उसका नाम ब्रह्म रखा। इसका मानी पर गौर करो। ब्रह्म मानी बड़ा और मन यानी दिल, यान बड़ा वाला दिल ही ब्रह्म है। तो नबी के पैरोकार सूफी उसको इसी नाम से मौसूम नहीं करते थे। बेहतर इस्तिलाह की अदम मौजूदगी में खुदा रंज कहते थे। लेकिन इशारात समझने की कल इसमें भी थी। सोचने वाला जब होगा मन ही होगा, लेकिन ब्रह के माने बड़े और बड़े होने वाले के लिए वक्त वक्त की बात है। इसलिए समझो कि ब्रह्मांडी मन ब्रह्म है और पिंडी मन जीव है। वह आसमानी दिल है और यह जमीनी दिल है। वह एक है, यह अनेक है। वह सबका मजमुआ है, यह अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा हुआ है। जीव मूढ़ है, जीव अज्ञानी है। जीव ज्ञानी होता हुआ भी चंचल ही रहता है। ब्रह्म मूढ़ है, अज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी है और चंचल है। यह औसाफ अगर ब्रह्म में ना होते तो जीव में भी ना होते। तो ब्रह्म ही साकार यानी जिस्म वाला है,
जब ब्रह्म को ब्रह्मांडी मन कह दिया गया है तो मन या दिल तो खुद जिस्म हो गया है या नहीं? तो जिस्मानियम के वस्फ से वह खाली और महरूम कैसे रह सकता है? ये जिस्म मादीवाद का यानी अंसरिक काले तुम्हारा स्थूल शरीर है। यह ब्रह्मांड मादे का तूदा यानी कायनात ब्रह्मांड का स्थूल जिस्म है और मादियत की नज़र से ऐसा ही है। ये दिल, मन, पिंड, अंड तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। इसी कायनात का मजबूई ख्यालात का जाखीरे के गिरह यानी ब्रह्मांड ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर है। तो ये रूप ठहराव की असल जगह बीज रूपता तुम्हारा कारण शरीर है। इस कायनात का सकून का मदारिलय ब्रह्मलय अवस्था को बीज रूपता ब्रह्म का शरीर है। अब दोनों के रूप हो गए तो इसके नाम भी हो गए। स्थूल शरीर यानी कासिफ जिस्म में ताल्लुक रखने वाली जीव को शास्त्र विश्व का नाम देते हैं। विश्व का मतलब जुज तजुर्मा जमीनी है। शरीर सूक्ष्म मानी मन पाल दिल से ताल्लुक रखने वाली जीव को शास्त्र तेजस का नाम देते हैं, जिसका मतलब जुज तजुर्मा चंचल है। तो कारण शरीर यानी रूह से ताल्लुक रखने वाले जीव को शास्त्र प्राज्ञ का नाम देते हैं, जिसका मतलब है जुज तजुर्मा शास्त्र सकूत है। प्राज्ञ का तजुर्मा इस मौके पर ज्ञानी है। तो रूह में या कारण शरीर में ज्ञान नहीं होता। ये जीव के नाम थे जो तीन जिस्मों के ताल्लुक के थे। अब ब्रह्म के नाम सुनो। स्थूल शरीर यानी कसफ जिस्म से ताल्लुक रखने वाले ब्रह्म को शास्त्र विराट कहते हैं, जिसका मतलब जुज तजुर्मा बुलंदाबाज है। सूक्ष्म शरीर यानी दिल से ताल्लुक रखने वाला ब्रह्म को शास्त्र अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी का मतलब जुज तजुर्मा बातिनी है या नजर ना आने वाला कामिल है। कारण शरीर यानी रूह से ताल्लुक रखने वाले ब्रह्म को शास्त्र गर्भ कहते हैं, जिसका मतलब जुज तजुर्मा सोने से अंडे की शक्ल में साकिन रहने वाला है। यहाँ भी ज्ञान की कोई कमी नहीं है। यह ब्रह्म के तीन नाम जीव का नजर से तीनों देह की रियासत और ताल्लुक से बताए गए हैं। तो ब्रह्म ब्रह्मांडी दिल यानी कायनाती दिल को कहते हैं और तुम्हारे दिल की यही तारीफ है। अज्ञानी वेदांत कांड वेद के आखिरी हिस्से पर विचार। अज्ञान जो ज्ञान की मुरीद को समझता है वो अज्ञान। तो अगर इसको यही समझ नहीं होती तो अज्ञानी क्यों कहलाता? तत्व हम उसको मूढ़ कहते हैं। अज्ञानी के मानी समझ से खाली के नहीं है, बल्कि जो ज्ञान की मुराद से खाली है वो अज्ञानी है। और वो ही ज्ञान का मुस्तहक भी हो सकता है या होगा। जिस तरह के भूखे को रोटी का, प्यासे को पानी का और मरीज को दवा का अधिकार है, वैसे अज्ञानी को भी ज्ञान का हक है और उसके लिए ज्ञान है। भूखा रोटी से महरूम है, लेकिन रोटी की समझ से महरूम नहीं है। ये समझबूझ उसमें है। ऐसे ही अज्ञानी में ज्ञान का मादा तो मौजूद है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान कहते हैं फिक्र, सोच, विचार, खुश, तमीजी को। इसके सिवा ज्ञान और कुछ नहीं है। चीज़ों का फर्क जानना, उसके दरमियानी तमीजी कत और तमीजी मत खींचना, यही ज्ञान है। और यह दिल का खासा है। तमीज का नाम विवेक और विचार है। तो जब दिल दो मुख्तलिफ हालातों के दरमियान कायम होता है तब उसमें विचार पड़ता है। विचार की जगह मिलानी के हयाते में, और वहाँ उसमें और उस पर बैठकर सोचता और विचारता है। तो ज्ञान का मकसूद सिर्फ गौर व फिक्र और तमीज़ नहीं है, बल्कि और भी कुछ है। हर काम का कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होना चाहिए, बगैर उसका कोई काम नहीं होता। अगर गौर करने वाला सिर्फ बातों के चक्कर में पड़ा है और उसके नतीजे से फ़ायदा ना उठाए तो वो एक अज्ञानी है। जो अज्ञानियों के दरमियान उसका दर्जा बड़ा ज़रूर है, लेकिन अभी तक वो ज्ञान से खाली है। गुर्बत होता हुआ ऐसे ज्ञान को हम वाचक ज्ञान और जवानी जमा खर्च वाला कहते हैं।
तो किताबों को पढ़कर, तकरीर को सुनकर, उनकी राय जो उचित लेकर उनके सनद और हवाले तक अपने आप को महरूम रखता है और तोते के रटने के मानंद दोहराता रहता है और इन्हें अपना नहीं बनाता। इसके ज्ञान को हम वाचक ज्ञान कहते हैं। तो जो शख्स ज्ञान की मुराद को समझकर उसे अपना बनाकर उसका अनुभव करके उस पर कुछ देर के लिए कायम भी होता है और ज्ञान की मुजल्ली में ज़िंदगी बसर करता है, उसके ज्ञान को हम यथार्थ ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान कहते हैं। तो आदर्श मरीज और इष्टपद ज्ञान ना है और ना हो सकता है। ज्ञानी अधर्म में कभी इधर कभी उधर, अधर्म में रहने वाले को चैन कभी नहीं। ऐसे तो कर्म करने वाले मूड और ज्ञान की असलियत से महरूम एक तरफ पर नुक्ते निगाह से अच्छे कहे जा सकते हैं। तो दुनिया उकवा और उकवा के तमाम मसाफल और वह वाक़यात हैरत में डालने वाले समान है। दुनिया मुकाम हैरत के अलावा वह मुकाम इजरत भी है। सत्संग का लुत्फ, फ़ायदा और मकसद यह है कि हर शय की उसकी जगह पर अहमियत दिखाकर फिर मुशाबही पहलू नज़र में लाकर दिल को वसी कराया जाए और मकसद और मुराद की तरफ पहुँचाया जाए। असल मुकदम यह है कि ज्ञान महराज तमन्ना नहीं है, ज्ञान सिर्फ महराज सुख शरूर में है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर ज्ञान महराज तमन्ना नहीं है बल्कि महराज सुख व शरूर में है, तो क्या आदर्श महराज मुक्ति और नजात है? अगर ज्ञान से सुख नसीब होता है तो ये ज्ञान का फल है और ज्ञान की हैसियत कर्म की होगी। शास्त्र कहते हैं कि कर्म की जजा और सजा जरूर मिलती है। अगर ज्ञान का प्रयोजन सुख हुआ तो यह ज्ञान का फल ठहरा। ज्ञान कर्म की तरह मजदूरी हो गई और कर्म से ज़्यादा उसकी बाक़यात नहीं रही, लेकिन कर्म अधिकार बताया है और ज्ञान की महिमा का गीत गाया है। इसका जवाब ये है कि एक तरह पर कर्म और ज्ञान दोनों ही सचमुच एक किस्म के फैल या कृपा ही है। कर्म जिस्मानी और शारीरिक फैल है, ज्ञान दिली और मानसिक फैल है। कर्म का मतलब है करना और ज्ञान का मतलब है जानना। तो ज्ञान की शरीर तलफ़्फ़ुज़ संस्कृति में ज्ञान है जो जना मादे से मुशाफिक हुआ है और हमारी ज़बान का लफ्ज़ मुस्तमैला जानता है। मादा जना से ज्ञान निकला है। और दूसरी बात यह है कि सुख कर्म या ज्ञान का फल ही सही मुमकिन है कि इसमें कुछ गलतफहमी और गलती भी हो। दिल के राग न समझने की वजह से ऐसा समझ में आ रहा है। सुख बतौर खुद हस्ती मुतल्लिक है और दुख बगैर तमजरा महज है। तो वादों ने से ज्ञान ही को आदर्श मान लिया और खामोश ही रहे और वादों ने मुक्ति को। अब ज्ञान और मुक्ति का फ़र्क मालूम करना चाहिए। ज्ञान जानने का नाम है। ऐसे जानने को जानते हुए भी जानी हुई चीज़ के मामानियत हो जाए और जानना ही जानना रह जाए, जैसे तदाकार की सूरत कही जा सकती है। मुक्ति छुटकारा पाने को कहते हैं। किसी कैदबंद या शर्त की हालात से निजात पाना ही मुक्ति है। ये दोनों हालतें दिल या मन से मुताल्लिक हैं। अनुभव करता है मन ही मन, कैद और नजात को मानता और महसूस करता है। यह मानना और महसूस करना ज्ञान ही है। तो जब दिल अपने आप को जाहिल मानकर इल्म या ज्ञान के शौक़ में कोशिश करता हुआ जानने पर हावी हो जाता है और जान जाता है तो उसको ज्ञान कहा जाता है। वैसे ही किसी हालत को नाखुशगवार तस्लीम करके उससे परेशान होता है तो वह कैदबंद या बंधन में है, और जब उसमें रिहाई की फिक्र में मेहनत करता हुआ इस पर गालिब आ जाए तो इस हालत का नाम मुक्ति है और नजात है। तो जैसे ज्ञान अज्ञान दिल ही की हालतों के नाम है, वैसे ही बंद निजात का भी दिली एहसास से ताल्लुक़ है। बंद और युक्त दोनों फर्जी और ख्याली दिल की मानी हुई बातें हैं। इसी तरह जब इसका गहरा ताल्लुक़ होता है तो ये मूल बना रहता है। शरीर और अपने खास ताल्लुक़ से कर्म करता हुआ यह ज्ञानी और चंचल होता रहता है और दुनियावी जिस्मानी और ज़मीनी कारोबार के सिलसिले में अकल व तमीज़ से काम लेता हुआ दुनियावी अक्लमंद होता है। सबकी समझ रखता हुआ अपनी खास समझ से महरूम के वापस एक ज्ञानी कहलाता है। और जब तजर्बे की वसत से ये अपने रिश्तों को ढीला करके रूह से ताल्लुक़ पैदा करने लगता है और दीन दुनिया लोक पर लोक और ज़मीनी आसमानी ख्यालात के खुलावे मिलने लगता है, तब वो ज्ञानी कहलाता है।
और दोनों में एक सा तौर पर बर्ताव करता हुआ किसी के गहरे असर को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देता और तराजू के पल्ले को बराबर रखता है, वो शांत है। जिसने दिल को समझ लिया उसने रूह को और सबको समझ लिया। महराज जब होगी ख्याली ही होगी और दिल ही से उसका ताल्लुक रहेगा। जो शय के सोचने समझने जानने मानने और यकीन करने के काबिल हैं वो सब नहीं के मुतालिक है। कौन सा ऐसा तबका है जो इस दिल की सैरगाह नहीं, इस मन के बेशुमार घाट तवाकात और काम करने का स्थान और मुकाम है। इसमें से वक्त सिर्फ खास 3 घंटों की बाबत जिक्र किया जाता है। ये घाट दिल के 3 बाब ही हैं। दिल की किताब के 3 मुख्तलिफ नाम हैं। क्या है? दुनियावी, दरमियानी, उलवी, निचला निकला ऊंचा, जिस्मानी दिली रूहानी। तो पहला बाब कसीफ जिस्म है, दिल की किताब की इब्तिदा है। दूसरा बाब दिल है जो दरमियानी है। तीसरा बाब रूह है जो उलवी है। तो कसीफ जिस्म या शरीर, स्थूल शरीर मादे का वो तबका है जहाँ जल्दी जल्दी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। दिल या सूक्ष्म शरीर मादे का वो तबका है जिसमें तब्दीली के साथ कुछ कयाम भी है। रूह पर कारण शरीर मादे का वो तबका है जिसमें निस्बतन ज़्यादा कयाम और करार किया रहता है। यही मन में घाट है। जब मन बिल्कुल कसीफ जिस्म पर बैठता है तो उससे निस्बतन ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि उसका मजबूरन हाल में कसरत में बेहतर और बदतर सामान का मुकाबला करते रहने से दुख ही दुख मान होता रहता है और हसद भूख जदावत रश्क और बेहतर हालात में जाने और तरक्की करने के जज्बे का उबार का सामान मिलता रहता है। तो जब मन आप अपने तबके मुकामी स्थान पर बैठता है तो उसमें गौर फिक्र सोच विचार नतीजे निकालने फैसला करने और फिर उसी नतीजे पर कायम होने का मौका हाथ आता है। तो शास्त्रकारों ने इसकी 4 सूरतें कायम की हैं। चित्त यानी दिल पर ख्याली झपका लगाना, मनन यानी गौर करना, बुद्धि यानी फैसला करना और अहंकार यानी फैसले पर कायम होना। तो दिल का अपना दरमियानी तबका है जिसमें दुख और सुख दोनों की कैफियत है। जब यह मन दोनों तबकात से बढ़कर रूह यानी कारण शरीर के घाट पर बैठता है तो उसको सुकून, करार, शांति या सलामती सुख मिलता है। इस मन के 3 घाट हैं, सिफली, दरमियानी और उल्वी। सिफली मन का नीचा, दरमियानी मन का अपना और उल्वी मन का ऊंचा घाट कहलाता है। मूड, चंचल, अज्ञानी, ज्ञानी, शांत या सुखी। जैसे तुम्हारे जिस्म के अंदर जो निचला और सिफली तबका इस मूड का होता है वो हलक से शुरू का नीचे और ऊंचे मुहती होता रहता है। चंचल मन का तबका हृदय चक्र में खास तौर पर होता है। अज्ञानी का तबका हृदय, गला, आंखों तक, ख्वार, अतीफ, हवा से ज्ञान इंद्रिय तक है। ज्ञानी का तबका हृदय, गला, आंख और पेशानी तक ही नहीं बल्कि ज्ञानी का तबका ऊपर से लेकर नीचे तक है। और शांत या सुखी ख्वाश शाकीन का तबका आंखों से ऊंचे के मुकायात तक है और उसकी नज़र नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं रहती, वह ऊंचे तबकात में जमकर बैठा रहता है। इतना फर्क है कि इस हालत में वह मदार अधिष्ठान बना हुआ नीचे के हिस्सों को तवकियत देता रहता है। ये उसके सारे रहते हैं और वो उनके सारे नहीं रहता। धन्यवाद, शुक्रिया।